ओके, लास्ट टाइम एक्सरसाइज 2.1 में से कितना क्वेश्चन हुआ था? 6 तक हुआ था ना। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 से चालू करते हैं। देखो, आप जो कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हो ना, ये कंसेप्ट है डेरिवेटिव्स एज अ रेट मेजर। ये कंसेप्ट का नाम क्या है? डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। इसमें ना आपको कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिख के देंगे, एरिया इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ, ऐसे कुछ लिखेंगे। देखो समझो, फॉर एग्जांपल एरिया की जगह मैं पहले लिख देता हूँ रेडियस। समझो, रेडियस इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ, कुछ लिखा है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसे कहते हैं रेट मेजर। मतलब ये कंसेप्ट रेट मेजर, ऐसे यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट देखोगे, रेडियस इज इंक्रीजिंग है, हाँ, एट रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे डेरिवेटिव्स में? देखो, एक एग्जांपल है सिंपल इसका, कि सोप बबल का एक एग्जांपल है, पहले ही फेस करोगे इसके बाद, मतलब इस क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन होगा, सॉरी। वो सोप बबल है ना, ऐसा ऐसा इंक्रीज हो रहा है, मतलब उसमें हवा भरोगे वो सोप बबल थोड़ा इंक्रीज होगा। पता है आगे जाके फटेगा वो, पर साइज तो स्टार्टिंग में बढ़ती है। तो सोप बबल इंक्रीज हो रहा है तो उसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है, बराबर। अब बताओ, ये रेडियस इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब चेंज भी हो रहा है ना, और चेंज हो रहा है मतलब वहाँ पे क्या आएगा? डेरिवेटिव। तो रेडियस तो चेंज हो रहा है, बट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट चेंज हो रहा है? कौन बता सकता है? टाइम चेंज हो रहा है। अब टाइम नहीं पता चला, ये भी देखो यहाँ पे सेकंड लिखा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा? टाइम। तो इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऐसे कुछ स्टेटमेंट देखोगे। समझो यहाँ पे लिखा एरिया इज इंक्रीजिंग, तो एरिया चेंज हो रहा है तो डी अपॉन डी टी लिखोगे। वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, डी वी अपॉन डी टी लिखोगे। क्लियर? अब बोलोगे एरिया वॉल्यूम थोड़ी वेरिएबल होते हैं, बट अगर चेंज हो रहा है तो वेरिएबल ही होगा। समझ में आया? तो एरिया वॉल्यूम में ना, कभी समझो फॉर एग्जांपल सर्कल का एरिया इंक्रीज हो रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। ओके, ये कब क्वेश्चन आता है? सर्कल का एरिया जब है ना पानी में ऐसा पत्थर मारते हो तो रिपल जनरेट होता है, पता है? वो इंक्रीज होता है। ओके, तो सर्कल का एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे दो चीज़ें इंक्रीज हो रही है, एक तो रेडियस इंक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज होगा। बट इसमें एक आदमी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कौन? पाई, बराबर ना। एरिया ऑफ सर्कल में हमेशा पाई कांस्टेंट होता है, तो वो हमारे लिए कांस्टेंट होगा, ये वेरिएबल नहीं होगा पाई। क्लियर? तो इन सब कंसेप्ट का यूज करके हम आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। चलो, अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? 7 वाला। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। एक कर्व दिया है तो कर्व पहले निकालता हूं। ऐसा कुछ कर्व है, कर्व का नाम क्या दिया है? 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, वहां पे एक्स क्यूब करना, एक्स क्यूब प्लस 2। प्रिंटिंग मिस्टेक होगी कुछ बुक में, एक्स क्यूब प्लस 2। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम एज फास्ट एज अ x कोऑर्डिनेट्स। इसका मीनिंग समझो, हमें इस कर्व के ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट फाइंड आउट करना है। लेट्स से ये पॉइंट, इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट जो चेंज हो रहा है, अब y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है मतलब क्या होगा? dy, ओके, इज इक्वल टू इज 8 टाइम्स ऑफ x कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। ये समझ में आया? ठीक है, इसका मतलब वो इनडायरेक्टली बोलना चाहते हैं कि मैं आपको dy अपॉन dx कितना देना चाहता हूँ? 8। तो ये पॉइंट निकालो, वो बोल रहे कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टेंजेंट और नॉर्मल में मत फंसना, वो वाला क्वेश्चन नहीं है। सिंपल ये स्टेटमेंट दिया, हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करोगे? सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखो, यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में। क्या लिखोगे? इक्वेशन ऑफ कर्व। इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है? 6y एक्स क्यूब प्लस 2, बराबर। इसका डेरिवेटिव निकालो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स से निकाला, क्यों? यहाँ पे एक्स है, इसके वजह से। तो 6y का डेरिवेटिव बोलो, dy अपॉन dx। वेरी गुड। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, ओके, प्लस 0 आएगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बाद में 3 1 ये 3 2 होगा, 2 इसको डिवाइड कर दो, तो dy अपॉन dx आपका आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2। बट मुझे ये चीज़ पता है, ये दिया है उन्होंने 8, तो इसके जगह 8 रख देता हूँ। तो 8 लिखा, एक्स स्क्वायर, 2 को लाना नहीं था, या इस तरह नहीं लाते तो अच्छा होता ना। तो इस तरह ये 16 एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू आपका आंसर क्या आया? 4। प्लस माइनस 4 दो आंसर आ सकते हैं। एक बार आपको x मिल गया, y कैसे निकालोगे? पुट करेंगे। हाँ, इसी को पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में, y भी मिल जाएगा। तो
इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं यहाँ पे, ये सॉरी इक्वेशन नंबर 1। तो पुट x इक्वल टू +-4 इन इक्वेशन 1 ना, इक्वेशन 1। तो 6y पहले +4 पुट करते हैं, 4 का क्यूब कितना आएगा 64 +2 और -4 पुट करते हैं इस तरफ, 6y -4 का कितना -64 +2, ठीक है। ये 6y एज इट इज़ कितना आया ये 66, y इज इक्वल टू 66/6, मतलब y इज इक्वल टू 11 नहीं सॉरी, हाँ 11 कितना 1, 11 ही आएगा, डायरेक्ट 11/1 का लेते हो मिलते 6y ये कितना आएगा 62, y इज इक्वल टू -62/6 आएगा। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे बोलो कितने से डिवाइड करो 2 से, हाँ तो 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा और डिवाइडेड बाय कितना आएगा 3, इसके आगे कुछ होगा नहीं। तो आपको कोऑर्डिनेट 2 मिल रहे हैं, एक x का कोऑर्डिनेट, जब x का कोऑर्डिनेट कितना होगा 4 होगा तब y का कितना होगा 11, एंड x का कोऑर्डिनेट -4 होगा तो y का कितना आएगा -31/3। मैंने पूरा ऐसे ही सॉल्व किया बट इसको सिस्टमेटिक लिखना है। ओके सिस्टमेटिक कैसे लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे इक्वेशन ऑफ कर्व, ये लिखोगे। ओके नहीं तो एक काम करो, सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिखो, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एज 8 टाइम्स एज x कोऑर्डिनेट, ऐसा कुछ लिखा है तो लिखेंगे। लिखो मेरे साथ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate हो गया। हाँ उसके नीचे ये लिखना dy इज इक्वल टू 8 dx और dy by dx इज इक्वल टू 8। ओके इसके बाद इक्वेशन ऑफ कर्व ये लिखो और इसके आगे ये पूरा कॉपी करते जाओ। इसके बाद यहाँ पे सिंपल लिखो द पॉइंट्स आर, और आपका क्वेश्चन खत्म। हाँ अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 और 11 ये सेम कैटेगरी के क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए स्पेयर के बारे में। तो एरिया ऑफ स्पेयर कभी सुना है, क्या फॉर्मूला आता है एरिया 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। ओके सेम वॉल्यूम, इसका ही वॉल्यूम निकालना, वेरी गुड 4/3 पाई आर क्या आएगा क्यूब आएगा। ये दो फॉर्मूले इसमें ज़्यादा यूज होंगे, क्लियर। अब मुझे इन दोनों को देख के बताओ, इसमें एरिया की जगह मैं ए लिख देता हूँ, ये एरिया आपका वेरिएबल होगा, चेंज होता रहेगा। ओके आर भी चेंज होता रहेगा। इसमें कांस्टेंट कौन है 4 और पाई, 4 भी कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है। इसमें भी कांस्टेंट कौन है 4/3 और ये पाई, आर भी चेंज होता रहेगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो किसके वजह से इंक्रीज होगा, रेडियस के वजह से इंक्रीज होगा, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 8 रीड करते हैं। अ स्पेरिकल सोप बबल, वही एग्जांपल जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, अ स्पेरिकल सोप बबल इज एक्सपांडिंग सो दैट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसमें क्या समझ में आ रहा है, क्या चेंज हो रहा है, रेडियस। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा 8 में गिवन क्या लिखोगे, क्या दिया है उन्होंने dr/dt, ये कितना दिया है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये शायद नहीं समझा कशिश, क्लियर है। हाँ उसके बाद एट व्हाट रेट द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। क्वेश्चन किसके ऊपर लगा है, एट द व्हाट रेट द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, dA/dt हमें निकालना है। ओके और एक इंफॉर्मेशन दी है, व्हेन रेडियस इज 5, आर की वैल्यू दी है, r इज इक्वल टू 5 बराबर। तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला यूज करोगे, सिंपल चीज़ है, तीनों को एरिया का फॉर्मूला यूज करोगे, सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। ओके तो एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं, सॉल्यूशन एरिया ऑफ स्पेरिकल बबल, नहीं तो डायरेक्ट एरिया ऑफ अ स्पेयर लिखते हैं, इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ओके अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, मुझे सिर्फ बताओ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखूँ, टी लिखना है क्योंकि डी टी है ना नीचे, ठीक
ठीक है, आर मत लिखना, इस तरफ आर है तो ये कैसे लिखना है, डी ए अपॉन डी टी, ओके, वेयर 4 इज अ कॉन्स्टेंट। पहले आर स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालो, क्या आएगा 2r, बाद में आर का फिर से डेरिवेटिव डी आर अपॉन डी टी। ये सच में समझा, फिर से डेरिवेटिव क्या आएगा, हाँ इसका आप टोटल करोगे तो 8 पाई आर, ये लिख दिया, बट मुझे इसकी वैल्यू पता है 0.02, एक नंबर, तो ये मल्टीप्लाई करो 0.16, हाँ 0.16 इंटू क्या आएगा पाई आर, ठीक है, बट इसमें आर की वैल्यू पता है ना मुझे, वो मुझे पहले ही पुट करनी थी, तो आर को रफ कर देता हूँ। आर कितना दिया उन्होंने 5, तो अगर ये मल्टीप्लाई करोगे, टोटल लिखते हैं, कितना मल्टीप्लाई होगा, 8 5 40, 40 इंटू 2 कितना आएगा 8, तो 0.8। एरिया का यूनिट कैसे लिखोगे, जैसा इसका सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखा है तो इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एरिया होगा तो स्क्वायर, अरे हाँ पाई भूल गया, पाई लिख देना है, पाई की वैल्यू नहीं पुट की, हाँ वैल्यू मत पुट करना, आंसर ही ऐसे लिखते हैं, 3.14 मत लिखना वहाँ पे, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन इजी था डिफिकल्ट था, एकदम इजी था, बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ठहरो एक साथ ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्पेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब क्या इंक्रीज हो रहा है, एरिया, तो लिखोगे कैसे बोलो, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, वेरी गुड। एट द वॉट रेट वॉल्यूम ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग, क्वेश्चन मार्क किसके ऊपर लगा है, वॉल्यूम डी वी अपॉन डी टी, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा है। और एक आगे कुछ दिया है उन्होंने, रेडियस 6 सेंटीमीटर है, आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखो पहले तो टारगेट किसको करोगे, क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस रखता हूँ, क्यों पता चलेगा बाद में, मैं डायरेक्ट वॉल्यूम के ऊपर जाता हूँ, ऐसे नाव करके, हमें वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला था 4/3 पाई आर क्यू, ओके। थोड़ी देर ये रफ कर देता हूँ, वॉल्यूम को v से इंडिकेट कर देता हूँ डायरेक्ट ना। अब भी डेरिवेटिव्स निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, इसका क्या आएगा डी वी अपॉन डी टी, ये 4/3 पाई एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव 3r स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी। मुझे ये पूछा है तो यहाँ पे आंसर निकालना है बस, इसमें तो 3 कैंसल, ओके। 4 पाई आर के जगह भी वैल्यू पुट कर सकते हो 6, तो आर के जगह 6 लिख दो यहाँ पे, 6 का स्क्वायर, बट मुझे ये नहीं पता है डी आर अपॉन डी टी पता है क्या, तो किसके वजह से आप अटक गए, क्वेश्चन इसके वजह से अटक गया, तो ये कहाँ से निकालेंगे, डी ए अपॉन डी टी से, समझा। तो स्टार्टिंग ही किससे होगा आपका, एरिया से, एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर। तो ए इज इक्वल टू लिख देता हूँ 4 पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये डी ए अपॉन डी टी लिख दिया, डायरेक्ट 4 पाई 2 आर डी आर अपॉन डी टी। इसमें सब जो वैल्यू पता है फटाफट पुट कर दो, ये पता है कितना लिखोगे 2, वेरी गुड, तो आगे ये 4 2 8 लिख दो ना, पाई आर भी पता है 6 लिख दो, डी आर अपॉन डी टी तो निकालना है क्योंकि आगे यूज़ करना है ना उसको, ठीक है। तो ये आगे कैसे डिवीजन कर सकते हो, 48 और 2 से डिवाइड कर दो, ऐसे 6 8 48 और 2 को डिवाइड कर दो, ओके। तो हाँ डायरेक्ट लिख दो, 1 अपॉन कितना आएगा 24, और पाई भी नीचे जाएगा ना, तो डी आर अपॉन डी टी, शायद कैलकुलेशन नहीं समझा, सबको क्लियर, ठीक है। तो डी आर अपॉन डी टी आपको इतना मिल गया है, इसको उठाओ और यहाँ पे लिख दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पर है ना। तो 4 पाई 6 का स्क्वायर भी 36 लिख देता हूँ, और ये 1 अपॉन कितना आया 24 पाई, इसमें कुछ रेड्यूस हो रहा है 6 1 जा, सॉरी 4 1 जा 4 6 जा, बाद में 6 1 जा 6 6 जा, तो आपका आंसर, हाँ पाई भी कैंसर, तो बचेगा 6, ओके। किसके बारे में बोल रहे हो, डी वी अपॉन डी टी, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब बोलो इजी या डिफिकल्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ये बोल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीजिंग, 10 वाला करेंगे एक फ्लो में, मतलब एक पैटर्न के क्वेश्चन है तो एक साथ ही करते हैं, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ
20 सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या लिखो बोलो, डी टी। ये दिया उन्होंने 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, क्या निकालना है यहाँ पे, डी ए अपॉन डी टी आपको निकालना है, ठीक है। तो इसके आगे आएगा क्वेश्चन मार्क। ओके, एंड रेडियस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें भी आप सेम वैसे करोगे, सिर्फ आपको यहाँ पे नाव लिख के एरिया का फॉर्मूला लिखना है, आपको पता चलेगा आप कहाँ पे अटकोगे, डी आर अपॉन डी टी पे ही अटकोगे। तो डी आर अपॉन डी टी कौन देगा आपको, ये वाला फॉर्मूला। नहीं समझा, समझा कस्तूरी समझ ना, लक्ष्य दे। यहाँ पे क्या था, डी अपॉन डी टी दिया था, डी वी अपॉन डी टी निकालना है। ओके, इसमें क्या करना है, डी वी अपॉन डी टी दिया है, ये निकालना है। तो सेम चीज़ करोगे, इस दो पार्टीशन करो चाहे तो, एक साइड में एरिया का फॉर्मूला लिख दो। एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव निकालो, सबकी वैल्यू पता होगी, सिर्फ ये डी आर अपॉन डी टी देगा ना आगे, उसकी वैल्यू नहीं पता होगी। तो डी आर अपॉन डी टी कहाँ से आएगा, इस साइड को, इस साइड में आपको वॉल्यूम को सॉल्व करना है और वहाँ से आपको डी आर अपॉन डी टी मिलेगा। जैसे मिलेगा उठाओ और इस तरफ पुट कर दो, कर लोगे आप खुद से, ठीक है, करो। हे पॉज पण फर्स्टलाच बसवले ऑपरेट करायला। हां, क्वेश्चन नंबर 11 ना, 10, हाँ सॉरी 10, 11 तो हो गया। इफ़ ईच साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल सबको पता है बेसिक, ठीक है, हाँ 60 60 60 होता है, और एक होता है उसमें क्या, तीनों साइड क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पे साइड के बारे में बोल रहे हैं, तो साइड को हम एस से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ईच साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल इंक्रीजेस, साइड इंक्रीज हो रहा है मतलब साइड चेंज हो रहा है, ठीक है। साइड चेंज हो रहा है मतलब इन्होंने क्या दिया है, डी एस अपॉन डी टी दिया है। बट इससे पहले आपको एज्यूम करना पड़ेगा, लेट एस बी द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये सब लिखना पड़ेगा, ट्रायंगल ये लिख दिया। तो डी एस अपॉन डी टी, साइड इज इंक्रीजिंग एट द व्हाट रेट, क्या लिखा है उन्होंने, अंडर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये डी एस अपॉन डी टी दिया है। आगे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया, एरिया कितने से इंक्रीज हो रहा है वो निकालो। तो क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं कि डी ए अपॉन डी टी क्या होगा इस केस में, वो निकालना है, ठीक है। आल्सो इट्स साइड ऑफ अ लेंथ 3 सेंटीमीटर, एस दिया है उन्होंने 3 सेंटीमीटर, ये सब गिवन में लिख देता हूँ, ठीक है। आगे क्या करना है देखो, आपको ना इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 10th में था शायद। एरिया का फॉर्मूला इस केस में √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ऐसे आता है, नहीं था, ठीक है। नहीं पता होगा तो अभी याद कर लो, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, कस्तूरी लक्ष्य दे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डी ए अपॉन डी टी, ओके, हाँ एक्स नहीं सॉरी टी आएगा, मैं गलती कर रहा हूँ। इसमें √3/4 तो कांस्टेंट ही है, चेंज कौन हो रहा है ये, तो लिखोगे 2s आगे डी एस अपॉन डी टी, सबकी इन्फॉर्मेशन है, फटाफट पुट कर दो, आंसर आ गया। तो डी ए अपॉन डी टी √3/4 मैंने लिख दिया, बाद में 2 भी लिख दिया। एस के जगह क्या लिखना है आपको, √2 ना, नहीं सॉरी, एस के जगह लिखना है 3, हाँ, और डी एस अपॉन डी टी क्या लिखना है, √2। बस ये कैलकुलेशन करो अपने हिसाब से, ये 2 1 से 2 2 करोगे, आगे ऊपर क्या आएगा 3√3 इंटू क्या √2 डिवाइडेड बाय 2। अब आपके ऊपर है आप कैसे कैलकुलेशन करते हो, आप कोई ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो, कुछ बच्चे लिखते हैं ठीक है ऐसे चल लिखते हैं सर, तो ये भी चलेगा, आपके ऊपर डिपेंड है, दोनों आंसर चलेंगे, ठीक है। तो डी ए अपॉन डी टी, समझा ना मैंने क्या बोला, ये कैंसिल होगा, यहाँ पे √2 आएगा, इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है, मार्क्स जाएंगे नहीं तो, ओके लिखो, चालू केलं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में द एज ऑफ क्यूब इज डिक्रीजिंग, अब डिक्रीज हो रहा है, अरे ये नहीं बताया आपको, डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है तब माइनस साइड, हाँ, रेट क्या होगा आपका, निगेटिव में जाएगा, dx अपॉन dt जो कुछ भी होगा वो
निगेशन में जाएगा, इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेगा। तो एज ऑफ द क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये लिखा है मैंने, बट क्या हो रहा है रे, एज मतलब साइड ना रे, ये जो क्यूब बनता है, क्यूब का कुछ शेप ऐसे होता है, अब फटाफट तो ड्रॉ करने को नहीं होगा बट ऐसे होता है। तो इनके जो एज है ये डिक्रीज हो रहे, क्लियर। तो एज को हम एस से इंडिकेट करते हैं, साइड एज्यूम करते हैं, चलो ठीक है। तो आपको ds/dt जो दिया है इट इज़ 0.6 सेंटीमीटर, बट ये निगेटिव लिखता हो क्योंकि डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, सॉरी इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा, गलत रीड कर रहा हूँ। हमें क्या निकालना है, dv/dt कितना डिक्रीज हो रहा है, ये क्वेश्चन है। आगे क्या बोल रहे हैं, एज ऑफ द क्यूब इज 2 सेंटीमीटर, तो एस दिया है 2 सेंटीमीटर। इतनी इन्फॉर्मेशन समझे सबको। अब आपको क्या पता होना चाहिए इसमें, बोलो किसको टारगेट करना है, वॉल्यूम को। ओके, तो फॉर्मूला किसका पता होना चाहिए, वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम। कैसे निकालते हैं, एस क्यूब, साइड का क्यूब ना, स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। ओके, क्यूब क्या होगा, साइड का क्यूब, सिंपल है। इसका डेरिवेटिव निकालो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये dv/dt, ये क्या लिखोगे 3s² ds/dt। ओके, 3s², एस के जगह लिखोगे 2 का स्क्वायर, और ds/dt तो दिया है उन्होंने -0.6, ठीक है। तो कैलकुलेट करते, ये 2 का स्क्वायर 4 3 जा ये 12 इंटू -0.6, 12 6 जा कितना आता है 72, तो 7.2 माइनस में यूनिट क्या लिखोगे, सेंटीमीटर, ये ना सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो dv/dt। अगर ये क्वेश्चन आते तो कर लोगे ना आराम से, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हाँ वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड में लिखना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो एज्यूम करो कि लेट एस बी द साइड ऑफ द क्यूब, नहीं तो एज ऑफ द क्यूब। किसको लगता है एस नहीं चाहिए, एज है ना, तो ई इंडिकेट करता हूँ तो भी चलेगा। ओके, हाँ हाँ, ओए इकडे बघ आता। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13 ना। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 13 को है ना IMP मार्क करना, 13 14 ये एक सेम पैटर्न के क्वेश्चन है और बोर्ड में रिपीटेटिवली पूछे गए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और एक बोर्ड का आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13, एक बार आप रीड करो रे, उसमें क्या लिखा है देखो। कुछ ऐसा लिखा है, अ मैन ऑफ अ हाइट 2 मीटर, एक मैन है उसके हाइट कितनी है 2 मीटर है, ठीक है। इज वॉक एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। ये मूव कर रहा है, मतलब मूव कर रहा है, उसकी स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये लिखा है मतलब स्पीड नहीं चेंज हो रही है, बट वो डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, ठीक है। कहाँ से चेंज ये वॉक कर रहा है, अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट। एक लैम्प पोस्ट है, उससे वो भाग रहा है मतलब चल के दूर जा रहा है, ओके। और उस लैम्प की हाइट कितनी दी है 6 मीटर हाइट। अब ये पूरा डायग्राम समझाता हूँ, देखो लैम्प और मैन के लिए एक ही बेस होगा, एक ही रोड पे एज्यूम करते हैं, ओके। ये मैन है समझो, इस मैन की हाइट कितनी दी है उन्होंने 2 मीटर, तो ये लिख देता हूँ 2 मीटर मैन की हाइट है, बराबर। उसके बाद एक लैम्प दिया है, उसकी हाइट कितनी है 6 मीटर, तो ये 6 मीटर लिख देता हूँ। अब ये मत बोलना सर ये 2 मीटर इतना और 6 मीटर इतना हुआ, सिर्फ समझ लेना अतुल, हाँ एज्यूम करो, ठीक है। हाँ 2 मीटर मतलब ऐसे 2 मीटर 6 नहीं लिखा लोगा, ओके। हाँ इसके बाद देखो, इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ शैडो इज इंक्रीजिंग। इसकी शैडो इंक्रीज होगी, उसका रेट निकालो। अब शैडो कहाँ से कहाँ तक होगी, देखो ये ना यहाँ से लाइट आएगी, इसके सिर के ऊपर गिरेगी और शैडो यहाँ पे आएगी, बराबर। तो शैडो का डायग्राम ऐसे आएगा। एक्चुअल में शैडो कहाँ से कहाँ तक होगी, उसके पैर से यहाँ तक, ये शैडो है ना, शैडो थोड़ी ऐसे आएगी, शैडो ये होगी ना। ये समझ में आया सबको, ठीक है। हाँ तो इनको ना नाम देते हैं, समझो लैम्प की हाइट है, लैम्प को हम AB बोलते हैं और मैन को हम MN बोलते हैं, मैन, ठीक है। ये एज्यूम किया याद है, ओके। इसका एंडिंग पॉइंट कुछ भी लिखते हैं, यहाँ पे C लिख देता हूँ, चलो ये C है।
कुछ भी ABCD कुछ भी नाम देना है वो लिख सकते हो। अब इसके बाद है ना यहाँ पे 2 डिस्टेंस है, वो 2 डिस्टेंस नोट करते हैं। इस डिस्टेंस को मैं x एज्यूम करता हूँ, ये डिस्टेंस क्या होगा, इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड अ लैम्प, ओके। और दूसरा y होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल में ये लेंथ ऑफ शैडो होगा। ये 2 डिस्टेंस समझ में आया। आप बोलोगे दोनों को वेरिएबल क्यों लिखा, सोचो, चेंज हो रहे दोनों, क्योंकि मैन इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द लैम्प, ये वॉक कर रहा है तो ये x चेंज हो रहा है, क्लियर। ये कितने रेट से चेंज हो रहा है ये भी दिया है, dx/dt कितना, कैसे चेंज हो रहा है बोलो, वहाँ पे लिखा है ना 6 किलोमीटर पर आवर, तो 6 km/h इस स्पीड से ये x चेंज हो रहा है, ये अवे फ्रॉम द जा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ये dy/dt कितने रेट से चेंज हो रहा है, शैडो कितने लेंथ से इंक्रीज हो रही है, कितने रेट से इंक्रीज हो रही है। क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में आया, तो ये कैसे निकालोगे, इसके लिए तुमको ना एक बेसिक ज्योमेट्री आनी चाहिए, ज़्यादा कुछ एडवांस लेवल का नहीं आना चाहिए, बेसिक ज्योमेट्री। देखो ये पूरा एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, सिमिलैरिटी पता है कि मैं बोल सकता हूँ कि ABC इज सिमिलर टू द MNC, बराबर। तो ये सब डेटा लिखना है वो बाद में लिखेंगे, पहले समझ के लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ऐसे ही लिखते हैं ना रे, इज सिमिलर टू द MNC, बराबर। तो इनके साइड भी सिमिलर होंगे कि AB अपॉन क्या होगा MN, रेशो पता है ना, हाँ, BC अपॉन NC, और एक बचा है AC अपॉन MC, बराबर। अब इसमें जो कुछ भी आपको पता है ना वो सिर्फ वैल्यू पुट करते जाना है बस। क्या आपको AB की लेंथ पता है 6 है, MN पता है वो भी पता है 2 है, BC की लेंथ पता है BC टोटल x+y आएगा, बट यहाँ पे शायद ज़रूरत नहीं है इसकी, बाद में देखते हैं। NC की लेंथ, हाँ NC की लेंथ पता है, हाँ BC है, BC देखो BC की लेंथ क्या होगी x+y, ये लिख देता हूँ x+y। NC की लेंथ क्या होगी y। आपको AC पता है क्या, नहीं ना, MC पता है नहीं, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है, बस यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्योंकि सिमिलैरिटी में हमने क्या सीखा था कि साइड का रेशियो सेम होता है, तो जिनके बारे में इंफॉर्मेशन है उतना रखो, बाकी का साइड में रख दो। अतुल समझा, ठीक है। तो 3 इक्वल है, उसमें से 2 इक्वल से आंसर बनता है, इतना काफ़ी है, जो पता है वो लिख दिया। अब इसके बाद क्या करोगे, बस सॉल्व करो, ये 6y इस तरफ मल्टीप्लाई, 6y इज इक्वल टू 2x प्लस क्या आएगा 2y। अरे क्यों कर रहा हो, देखो ना बेसिक कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड होगा ना 3, ओके। ये क्या होगा 3y x प्लस y, y उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, तो डायरेक्टली 2y इज इक्वल टू x, 2 वेरिएबल सामने सामने, ओके। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू पता है तो अब भी निकाल सकते हो ना, कैसे, सिर्फ एक क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2dy/dt इज इक्वल टू dx/dt, 1 मत लिखना, t से डेरिवेटिव कर रहे हो, हाँ। तो 2dy/dt मैं लिख देता हूँ, dy/dt, dx/dt उन्होंने 6 दिया है, तो ये डिवाइड करके बन गया 3, तो dy/dt आपका आ गया 3, यूनिट सेम होगा किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये भी लेंथ ही है, एरिया नहीं है, ओके। थोड़ा बहुत समझ में आया, ये इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है पूरा डायग्राम के साथ। तो आपको इन्फॉर्मेशन क्या लिखनी है, यहाँ पे अजम्पशन लिखने हैं सब। क्या लिखोगे, लेट AB बी द हाइट ऑफ द लैम्प, ये पहला लाइन लिखोगे ना खुद से। बाद में और एक अज्यूम किया है, लेट MN बी द हाइट ऑफ मैन। तीसरी चीज अज्यूम की है x, हाँ BN इज इक्वल टू x लिखना, मैं लिख के देता हूँ, चलो फटाफट। लेट AB बी हाइट ऑफ व्हाट, हाइट ऑफ लैम्प, ठीक है। बाद में MN बी हाइट ऑफ मैन, ठीक है। उसके बाद x को BN है ना, ये BN इज इक्वल टू x इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन लैम्प एंड मैन ना, ये सब लिखना है बस। और y क्या एक्चुअल में NC इज इक्वल टू y इज इक्वल टू डिस्टेंस नहीं है, ये क्या होगा लेंथ ऑफ शैडो। ये सिर्फ एज्यूम करना है, ये तो खुद से भी लिख सकते हो। मेन पार्ट क्या है, ये पूरा डायग्राम, कंसेप्ट पूरा क्लियर। और एक क्वेश्चन लेता हूँ और उसके बाद बोर्ड का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो रे, सिमिलर है, इसके जैसा ही है, रीड करो। अब मैन ऑफ अ हाइट 2 मीटर, अब मैन की हाइट, सॉरी मेक क्वेश्चन 1.5 दिया। अब मैन ऑफ अ हाइट 1.5 मीटर, मीटर ही दिया है ना रे, हाँ मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, वॉक टूवर्ड द लैम्प पोस्ट। अब ये टूवर्ड द लैम्प पोस्ट जा रहा है, लैम्प पोस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। टूवर्ड द लैम्प पोस्ट ऑफ द हाइट 4.5 मीटर, लैम्प पोस्ट की हाइट अब चेंज हुई, यहाँ पे 4.5 मीटर दिया है, और दोनों के लिए बेस सेम होगा, बराबर। और यहाँ से जो लाइट आएगी उससे इसका शैडो यहाँ तक आएगा। ये क्लियर है सबको? हाँ। अब सेम चीज़, इसको हम ए बी एज्यूम करेंगे, इसको हम एम एन एज्यूम करेंगे, और इसको हम सी एज्यूम करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, एक्स एज्यूम करेंगे, इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड लैम्प, एंड इसको वाई एज्यूम करेंगे, लेंथ ऑफ द शैडो, बराबर। उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने क्या दिया है देखो आगे, एट द रेट ऑफ 3/4 मीटर पर सेकेंड। ये क्या दिया है रे, 3/4 मीटर पर सेकेंड, थोड़ा रीड करो। अरे डिस्टेंस अपॉन dx अपॉन dt दिया है, dy बाई dt दिया है, dx अपॉन dt दिया है। क्वेश्चन पूरा रीड करो, देखो मैन ऑफ अ हाइट 1.5 मीटर, ओके, वॉक टूवर्ड द लैम्प पोस्ट ऑफ द हाइट 4.5 मीटर, ओके, एट द रेट ऑफ दिस, मतलब मैन इसके तरफ जा रहा है, कितने रेट से जा रहा है, इससे। तो ये आपको क्या दिया है, dx अपॉन dt। बट एक क्वेश्चन है, ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि टूवर्ड द लैम्प जा रहा है ना, तो ये डिस्टेंस कम होता जाएगा, तो ये निगेटिव होगा। ये सबको क्लियर? हमें क्या निकालना है, हमें दो चीज़ें निकालनी है इसमें। पहला क्या लिखा है, हिज शैडो इज शॉर्टनिंग, मतलब इसकी शैडो कम हो रही है, कितने रेट से कम हो रही है, ये शैडो है ना, तो dy अपॉन dt ये कितने से कम हो रहा है वो निकालना है, ओके। दूसरी चीज़, द टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग। आप ध्यान देना, ये थोड़ा सा अलग है, इसके लिए 1 मार्क एक्स्ट्रा है, नहीं तो ये यहाँ तक 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। टिप ऑफ द शैडो मतलब ये है ना, ये कितने स्पीड से मूव कर रही है, क्योंकि वो आगे आएगा जाएगा तो ये टिप ऑफ द शैडो भी उसके पीछे पीछे जाएगी, बराबर ना। वो कितने स्पीड से जा रही है वो निकालना है। उसके लिए टिप ऑफ द शैडो के लिए BC का लेंथ लेते पूरा, ओके। तो आपको ये BC का लेंथ क्या आएगा, x प्लस वाई, आपको ये निकालना है। इसका आंसर क्या आएगा, ये दिया है और ये दोनों की वैल्यू निकालनी, इन दोनों की, बराबर। तो पहले तो सिमिलर चीज़ करोगे ना, सेम, ओके। तो इन अ ट्रायंगल ABC इज अ सिमिलर टू द ट्रायंगल MNC। जो कुछ भी आपको पता है वो फटाफट लिख देता हूँ। AB अपॉन क्या आएगा, MN इज इक्वल टू BC अपॉन NC। हमें इतने की ज़रूरत होती है, बाकी लोगों की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो उनको, ठीक है। AB के जगह क्या लिखोगे, 4.5, MN के जगह 1.5, BC कितना है, x प्लस वाई, NC कितना है, y, लिख दिया सबको। ये डिवाइड होगा 15 1 15 3 पॉइंट है पता है, पर पॉइंट हटा के 3 आएगा। इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो 3y सेम आ रहा है शायद, x प्लस वाई, बराबर। y को शिफ्ट किया तो 2y इज इक्वल टू x। अब इसका क्या करोगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t करोगे, तो 2 dy अपॉन dt इज इक्वल टू इज इक्वल टू dx अपॉन dt आएगा, बराबर। इसमें से dx अपॉन dt मुझे पता है, ये लिख देता हूँ, 2 dy अपॉन dt इज इक्वल टू -3/4, परफेक्ट लिखा है, हाँ। तो dy अपॉन dt जो है वो क्या आएगा, -3/4, 4 नहीं सॉरी 8 आएगा, 8 मीटर है ना, हाँ, मीटर पर सेकेंड। इसमें ध्यान देना, ये हर बार लेंथ के बारे में बोल रहे हैं, तो लेंथ का ही यूनिट लिखना है, एरिया नहीं है इसमें, ओके। ये क्लियर सबको? अब dy अपॉन dt क्या था, ये क्या था, शैडो इज शॉर्टनिंग, तो वर्ड में लिखेंगे क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है। शैडो इज अ शॉर्टनिंग एट द रेट, किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, 3/8 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन ये आना चाहिए, सर यहाँ पे माइनस लिखा है, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, या इसका माइनस कहाँ पे, इसमें, समझा? हाँ। अब टिप ऑफ द शैडो मूविंग, इसके लिए हेडिंग लिखता हूँ, टिप ऑफ शैडो इज मूविंग, ठीक है। हे दिसतंय का रे त्याच्यात, हाँ। अब टिप ऑफ द शैडो के लिए क्या निकाले,
डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू टी किसका, x प्लस वाई का। इसका सेपरेट डेरिवेटिव्स निकालते हैं, सबको पता है। क्या लिखोगे, dx अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी, ऐसे ही करोगे ना। ओके, तो dx अपॉन डी टी क्या निकाला है, पहले से ही पता है, क्या आएगा -3/4, और dy अपॉन डी टी क्या है -3/8। अब एलसीएम करते हैं, कितने से मल्टीप्लाई, 2 से, तो यहाँ पे 3 2 6, 6 और ये 3 -9 अपॉन कितना आएगा 8, तो डी टी एक्स प्लस वाई, ये -9/8 आया। यूनिट क्या लिखोगे, यूनिट बोलो, मीटर पर सेकेंड ही आएगा। और स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग एट द रेट 9/8 मीटर पर सेकेंड। निगेटिव नहीं लिखना है, वर्ड में लिखते समय माइनस मत लिखना। ओके, माइनस का मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि शैडो की लेंथ भी डिक्रीज हो रही है, वो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। स्पर्श क्वेश्चन, एक क्वेश्चन डिक्टेट करता हूँ, वो लिखो। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए आया है, और सेम जो अभी सॉल्व किया ना इसके जैसा है। लिखो, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज हंग लटकाया, HUNG, हाँ, 30 फीट डायरेक्टली above a straight horizontal path, above a straight horizontal path, 30 feet directly above a straight horizontal path on which फटाफट लिखो, a man of a height 6 feet is walking, full stop। आगे लिखो, how fast will the man's shadow length and how fast will the tip of shadow move। मतलब सेम ही करना है, मैन की शैडो की लेंथ यहाँ पे इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा रे, हाँ आगे, अरे मैंने आधा ही क्वेश्चन बताया, लिखो आगे। मूव व्हेन ही इज वॉकिंग away from the light at the rate of 100 feet per minute, 100 feet per minute। अब अवे फ्रॉम द लैम्प जा रहा है, पॉजिटिव होगा, सब पॉजिटिव है, इंक्रीज होगा, ठीक है। सॉल्व करो, बस यहाँ पे ये माइनस में मत लिखना, बाकी सब सेम है। करो स्पर्श, ते पॉज कर पर हो गया ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या लिखा है, अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल। अब देखो लैडर मतलब पता है ना, हम सीढ़ी ऐसे ही रखते हैं, बराबर, ये लैडर है ये, और वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट रखा है, और ये ज़मीन है आपकी, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है रे, 10 मीटर इस लैडर की। सेंटीमीटर या मीटर लिखा है, सेंटीमीटर नहीं होगी, इतनी छोटी लैडर नहीं होगी। इफ़ द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम द वॉल, तो ये बोल रही है बॉटम है ना, इसको पकड़ के ऐसे खींचोगे, ठीक है। और कितने रेट से खींच रहे हो देखो, एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड, तो ये चेंज हो रहा है 1.2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। ये चेंज हो रहा है, ये चेंजिंग रेट है। समझो मैं इसको x एज्यूम करता हूँ और इसको y एज्यूम करता हूँ, ये दो चेंज होंगे। आप बोलोगे ये कैसे चेंज होगा, नीलेश ये कैसे चेंज होगा, अगर इसको खींचोगे तो
ये नीचे आएगा ना, बराबर, तो ये भी चेंज होगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या दिया उन्होंने, ये 1.2 क्या दिया उन्होंने, dx अपॉन dt दिया है। दिस इज योर 1.2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ तक ओके। उसके बाद फाइंड हाउ फास्ट द टॉप ऑफ द लैडर इज स्लाइडिंग डाउन, नीचे आ रहा है। ओके, द वॉल व्हेन द बॉटम इज अ 6 मीटर, ये बॉटम जो है वो 6 मीटर होगा। मतलब x की एक वैल्यू दे के रखी है कि x आपका 6 मीटर होगा, मीटर पर सेकेंड नहीं 6 मीटर होगा, तब इसका रेट क्या होगा, dy अपॉन dt का रेट क्या होगा। अब मेरा पहला ये क्वेश्चन है कि dy अपॉन dt जो कुछ भी करके सॉल्व करोगे ना, पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, dy अपॉन dt नेगेटिव, क्योंकि ये नीचे आ रहा है ना, ये डिस्टेंस कम होता जाएगा, नेगेटिव आएगा। समझ में आ रहा है, डिक्रीजिंग है। क्लियर। अब इसके आगे इसको कैसे सॉल्व करोगे, सोचो। चलो नाम भी देते हैं, ये a है अपना, ये b है और ये c है, ठीक है। dx अपॉन dt क्यों लिखा, क्योंकि ये बोल रहे बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल अवे फ्रॉम द वर्टिकल वॉल, ये पुल कर रहे। ओके, तो ये खींच रहे इस तरफ खींच रहे, मतलब dx अपॉन dt, ये x आपका चेंज होगा, कितने रेट से चेंज हो रहा है, 1.2 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये चेंज होगा ना x, अगर इसको खींचोगे इस तरफ, ये बॉटम इंक्रीज करता जाएगा, तो इसकी लेंथ फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वॉल टू द बॉटम ऑफ द लैडर, ये लेंथ है, ये इंक्रीज होगी। ठीक है, इंक्रीज हो रही है मतलब चेंज हो रहा है। और चेंज कैसे लिखते हो, dx अपॉन dt, इस रेट से चेंज हो रहा है। अब ये क्वेश्चन बोलते हैं ऐसे खींचते खींचते अगर आप x की वैल्यू 6 मीटर रखते हो, मतलब एक पॉइंट पे, क्योंकि डेरिवेटिव्स एट द पॉइंट चेक करते हैं इंस्टेंटेनियस, तब इसका रेट क्या कैसे चेंज होता होगा, मतलब ये dy अपॉन dt क्या होगा, ये निकालना है। ओके, तो पहले तो सोचो, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, एग्जैक्टली पाइथागोरस, बराबर ना। तो स्टार्टिंग ऐसे करोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये सब लिखोगे। इसमें मुझे क्या पता चल रहा है कि AC का स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, बराबर लिखा है। तो AC मुझे पता है 10 का स्क्वायर, AB पता है, AB का स्क्वायर मतलब क्या आएगा, y स्क्वायर, और BC स्क्वायर मतलब x स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब डेरिवेटिव्स निकालते हैं, पर है ना, एक की वैल्यू पता है, दूसरे की निकल जाएगी शायद, चेक करके तो देखते हैं। तो पहले ऐसे लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर मतलब 100। अब इसका डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, ओके, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x dx अपॉन dt। मैंने शायद जानबूझ के बोला है क्योंकि इसकी वैल्यू निकल जाएगी, पता चलेगा आपको। यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आएगा, 2y dy अपॉन dt, ओके, और 100 का कितना आया, 0। इसमें मुझे dx अपॉन dt की वैल्यू पता है, क्या मुझे x की वैल्यू पता है, हाँ ये भी पता है 6। y की वैल्यू पता है क्या, नहीं है। इसके वजह से मैंने शायद बोला था कि शायद निकल जाएगी वैल्यू। अब y कैसे निकल, किस में, x अगर यहाँ पे पुट करोगे y अपने आप निकल जाएगा, समझा। तो ये डेरिवेटिव निकालने से पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, समझा। तो इन सब को रफ कर दो, म्हणजे तुम्हाला मी थिंकिंग शिकवतोय की बाबा आपण असे अटकणार पुढे, ठीक है। तो इसमें पुट x इक्वल टू क्या पुट करना है, 6, x इक्वल टू इसमें 6 पुट किया तो यहाँ पे 36, y स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ओके। जब 6 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी ये निकालना, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36, 64 आएगा, और y इज इक्वल टू कितना आया, 8 मीटर। प्लस माइनस नहीं आता है, लेंथ है ये वाली, ठीक है। तो पॉजिटिव आ गया, y की वैल्यू मिल गई। नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन से क्या पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ये पाइथागोरस से निकाला था। अब इसका डेरिवेटिव सेम चीज़ वो जो कि हमने किया था, एक्स dx अपॉन dt, ये बोलो क्या आएगा, 2y dy अपॉन dt इज इक्वल टू व्हाट, 100। जो कुछ भी पता है फटाफट लिख दो, 2 यहाँ पे बोलो 6 आएगा, dx अपॉन dt कितना है 1.2 मीटर पर सेकेंड, वो मत लिखो, 2 y के जगह 8 लिखोगे, और ये dy अपॉन dt तो निकालना है, ये इसकी वैल्यू तो निकालनी है, ठीक है। इनका मल्टीप्लिकेशन बोलो,
12 का स्क्वायर 144, तो मुझे लगता है 1.44 आएगा। क्या 14.4 आएगा? गलत लिखा है, 14.4 आएगा। ये कितना आया? 16 और dy अपॉन dt, dx नहीं है dt। ये इस तरफ शिफ्ट करो तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू -14.4 डिवाइडेड बाय 16। निगेटिव आया ना, पहले से ही हमने अज्यूम किया था कि ये निगेटिव आएगा। और ये लेंथ है ना, ये डिक्रीज हो रहा है, एरिया लेंथ है, ये y लेंथ है। यूनिट क्या लिखोगे? मीटर पर सेकेंड ही लिखोगे। हाँ, और सॉल्व होगा, कर लोगे, 2 से डिवाइड करना। नहीं, 16 के टेबल में जाते हैं। अरे हाँ सॉरी, कितना आएगा? 0.80 आएगा ना। हाँ, तो ये आंसर है आपका। हाँ, यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी मैंने, डायरेक्ट सॉल्व किया, इसको मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या ये क्या एज्यूम किया आपने? लेंथ ऑफ द वॉल। तो लिखो लेट ए बी, यहाँ पे कैसे लिखोगे? ये स्टार्टिंग इज लेट ए बी इज इक्वल टू वाई। क्या? हाँ, फिर अरे ये सब एडिट होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इतना एडिटिंग मुझे आता है। ओके, ये 1.14.4 इस तरफ आएगा, नेगेटिव डिवाइडेड बाय कितना? 16, और इसको डिवाइड करोगे 16 9 है तो ये 0.9 माइनस 0.9। यूनिट क्या लिखोगे? मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव नहीं दिया है क्योंकि नेगेटिव लिखना नहीं होता है वर्ड में। अब इसके नीचे क्या लिखोगे? क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा है? हाउ फास्ट द टॉप ऑफ द लैडर इज स्लाइडिंग ना, तो यहाँ पे लिखोगे टॉप ऑफ द लैडर इज स्लाइडिंग, ये पूरा सब लिखोगे एट द रेट ऑफ 0.9 मीटर पर सेकेंड। ये समझा? जो वर्ड लिखे वही लिखोगे, बट निगेटिव नहीं लिखना है, यहाँ पे माइनस मत लिखना, ये माइनस में ही आएगा। हाँ, आप बोलोगे इसमें माइनस कहाँ पे रे? इस पूरे लाइन में स्लाइडिंग डाउन, डाउन दिख रहा है, वो निगेटिव वर्ड है, उसमें माइनस है। हाँ, अजम्पशन क्या लिखोगे? ए बी इज इक्वल टू वाई एज्यूम किया, ये क्या हमारा? लेंथ ऑफ वॉल। ओके, उसके बाद बी सी एज्यूम किया, बी सी इज इक्वल टू एक्स। ये क्या होगा रे? बी सी इज अ डिस्टेंस बिटवीन बॉटम ऑफ द वॉल एंड लैडर, बॉटम ऑफ द लैडर। ठीक है, ये लिखोगे ना पूरा। उसके बाद क्या एज्यूम करना है? लिखो, सॉल्व करो डायरेक्टली। ए सी द माहिती है 10 सेंटीमीटर। अतुल आराम से। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 16, और पूरा कंसंट्रेशन के साथ देखना है क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, ध्यान से देखना पूरी कंसेप्ट। इसमें लिखा गया है, इफ द वाटर इज पोर इनटू अ इन्वर्टेड हॉलो कोन हुज सेमी वर्टिकल एंगल इज 30 डिग्री। ये पहले देखते हैं। इन्वर्टेड हॉलो कोन पता है ना, कैसे ड्रॉ करेंगे इसको? इसका ऊपर का पार्ट सर्कुलर होगा और नीचे ऐसे एक कोन बनेगा। ठीक है, आइसक्रीम कोन, एग्जैक्टली, कॉर्नेटो। हाँ, ठीक है चलो। इसके बाद देखो, इसमें ना सेमी वर्टिकल एंगल का मतलब क्या होता है? देखो, इसमें इसके ना यहाँ पे 2 पार्टीशन करो, ये हाइट होती है, पता है? ओके, तो ये सेमी वर्टिकल एंगल यहाँ पे होगा 30 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक इसे हम क्या कहेंगे? रेडियस r, और ये क्या होगा आपका? हाइट। क्लियर? h होगा। इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे पता है। इसमें डायग्राम अच्छे से निकालना स्केल से। इसके बाद बोल रहे सो दैट इट्स डेप्थ इज इंक्रीजेस। डेप्थ, अब इसमें क्या हो रहा है? देखो, इसमें ना पानी डाल रहे हैं, तो पानी डाल रहे हैं, पहले इतना पानी हुआ, बाद में इतना, ऐसे इसकी डेप्थ इंक्रीज हो रही है। डेप्थ मतलब हाइट चेंज हो रही है। समझ में आ रहा है? हाइट कौन की नहीं, उस वाटर लेवल की हाइट चेंज हो रही है। तो वाटर लेवल की हाइट को h ही एज्यूम करते हैं। ठीक है, ये h मैंने पूरा एज्यूम किया, ऐसे मत एज्यूम करो, ये समझो यहाँ पे वाटर है, ये
तो हम क्या करेंगे, इसको h एज्यूम करेंगे वाटर लेवल की हाइट को, और इसको हम r एज्यूम करेंगे। ये समझा सबको? क्लियर? तो इट्स हाइट इज चेंजिंग, डेप्थ का मतलब हाइट इज चेंजिंग। हाइट किस रेट से चेंज हो रहा है वो भी लिखा है, कितने से चेंज हो रहा है देखो, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर? ये सबको क्लियर? देखो धीरे धीरे वाटर लेवल ऊपर जाएगी ना तो उसकी रेडियस भी चेंज होगी। इतना लॉजिक समझ में आ रहा है? रेडियस क्यों चेंज होगी? क्योंकि देखो सरफेस एरिया बढ़ते जा रहा है, ऊपर जाओगे तो आर भी चेंज होगा। बट आर कितने से चेंज हो रहा है वो दिया है क्या यहाँ पे? नहीं दिया है, बाद में देखेंगे इसका क्या करना है। आर तो नहीं पूछा है उन्होंने। आगे बोल रहे फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग, इसका रेट निकालना है dv/dt। इसके आगे होगा क्वेश्चन मार्क, ये नहीं पता है। आगे बोल रहे व्हेन इट्स डेप्थ इज 2 सेंटीमीटर, डेप्थ मतलब हाइट कितना दिया उन्होंने? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें मेन कौन है? वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है? क्या आएगा? 4/3 πr² h, बराबर। तो फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ, बाद में ये देखते हैं क्या करना है यहाँ पे। तो वॉल्यूम नाउ वॉल्यूम v इज इक्वल टू 4/3 πr² h, बराबर। हाँ, अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट करता हूँ ना अभी, तो यहाँ पे एक आदमी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। डिफ्रेंशिएट करोगे ना, इसमें ना 3 वेरिएबल है, एक वॉल्यूम है, दूसरा रेडियस है और तीसरा हाइट है। वेरिएबल क्यों? तीनों भी चेंज हो रहे हैं एक साथ, बराबर ना। तो इसमें आर के बारे में कुछ नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। सब कुछ लिखा है वो सबके किसके बारे में लिखा है? एच के बारे में। देखो ना, एच की वैल्यू दी है 6 है और डी एच चेंज हो रहा है। तो आपको कुछ भी करके आर के जगह एच के फॉर्मेट में कुछ लिखना होगा। वो कैसे लिखोगे? उसके लिए ये एंगल दिया है। ओके, नाउ देखो, ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे। ओके, तो इसको कुछ नाम देते हैं, समझो लेट्स से ए, बी और ये सी। ओके, तो डायग्राम निकालनी पड़ेगा इसमें। तो इन ट्रायंगल ए बी सी tan 30 डिग्री, tan का रूल क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट साइड इसमें क्या है? आर अपॉन एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनस नहीं होगा, एडजेसेंट क्या होगा? एच। ये बराबर लिखा है? हाँ। ये कितना आता है? 1/√3 इज इक्वल टू r/h, बराबर। तो यहाँ से मुझे एक रिलेशन मिल रहा है कि r के जगह मैं लिख सकता हूँ, काय समजलं नाही ना, एच तिथे पुट नाही करायचं आहे, इथे पुट नका करू, इधर रिलेशन मिलवा। समझ मी क्या बोलते हैं? हाँ, यहाँ पे रिलेशन लिखते हैं। तो h इज इक्वल टू क्या होगा? h के जगह मत रहे, r के जगह पुट करो। r इज इक्वल टू क्या होगा? √3/h होगा। यहाँ तक ओके, सब क्लियर? ठीक आहे, मला याच्यात गडबड नाही करायची आहे। हाँ, क्यों गड़बड़ कर रहा हूँ? हाँ, आगे देखो, r इज इक्वल टू क्या होगा? इसमें h/√3 होगा। चलो ये मिल गया। हाँ, अब इस r को आप यूज करोगे इस वाले फॉर्मूले में, तो इसमें पुट करते हैं v इज इक्वल टू 4/3 πr² के जगह क्या पुट करोगे? h/√3 का स्क्वायर। आगे कौन है? h। मैंने डेरिवेटिव अभी तक नहीं निकाला है, ठीक है। v इज इक्वल टू ये 4/3 एज इट इज, पाई भी एज इट इज, h का स्क्वायर क्या होगा? h²। डायरेक्ट करो, h² इंटू h क्या बनेगा? h³। √3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9। हाँ, 3 होएगा, 9 नहीं, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 9 नहीं। अब आगे देखो, ये क्या लिख सकते हैं हम? 4/9 πh³। ये हमारा वॉल्यूम का, बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ। 4/3 3 9। ओके, यहाँ तक ओके। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t से निकालेंगे। तो ये कैसे दिखेगा? dv/dt इज इक्वल टू, दो लोग कांस्टेंट है 4/9 और पाई, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 3h² और dh/dt। क्या आपको इसके बारे में सब पता है? h भी पता है कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर। dh/dt भी कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो आप सॉल्व कर सकते हो। आगे का कैलकुलेशन ईजी है, समझा है पूरा प्रोसीजर? हाँ,
पहले तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ध्यान से रीड करना, ये समझ में आया, हाइट रेडियस ये सब। उन्होंने क्या चेंज पूछा है, वॉल्यूम, तो मैंने डायरेक्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ किया। और बाद में मुझे पता चला मुझे पता चला कि आर के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो आर को मैं एच के फॉर्मेट में लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, तो आर अपॉन एच। तो tan 30 कितना होता है, 1/√3। सॉल्व करने के बाद ये रिलेशन आया, आर के जगह ये लिख सकते हो, तो इसको उठाया, इसमें पुट कर दिया, पूरा इक्वेशन एक ही वेरिएबल में आ गया ये। अब इसका डेरिवेटिव निकाल के सॉल्व। क्लियर? इसमें एज्यूम क्या करोगे, डायग्राम निकालो, सॉल्व करो, कुछ प्रॉब्लेम नहीं है, इसमें एज्यूम करना जरूरत नाही. हा याच्यात डायग्रामला मार्क आहे कारण हा एक्सप्लेन करावा लागेल विथ डायग्राम. ये पॉज कर. क्या ना थांब ते काय एडिट होऊन जाईल. हाँ बोल काय काय नाही समजलं. लास्ट वाला आंसर है 16/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब. आया. अरे उसका डेरिवेटिव तो निकाल. dv/dt निकालना है. रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम नहीं निकालना है बस. ठीक आहे आता मी अपलोड करणार बाबा, हे कट नाही करायचं आपण. ठीक आहे हे लक्ष द्या. चला हाँ सबका ध्यान है. इसका नाम ही बोलता हूँ यूट्यूब पे अभी. अतुल. हाँ वाह. चला रिलीज लक्ष द्या. चल हाँ आज जास्त जेवू. ठीक है अप्रोक्सीमेशन. अब कंसेप्ट चालू करते हैं अप्रोक्सीमेशन. नेक्स्ट कंसेप्ट है अप्रोक्सीमेशन. देखो इसमें क्या करना होता है कि आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने है. जैसे कि आपको 25 का स्क्वायर रूट पता है बराबर, तो आपको ऐसा कुछ नंबर देंगे कि 26 का स्क्वायर रूट निकालो, 27 का स्क्वायर रूट निकालो. तो उनके एग्जैक्ट नहीं बट अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग द डेरिवेटिव. कैसे निकालना है ये सब प्रोसीजर आगे देखोगे, पर ये समझ में आएगा कि क्या करना है. जैसे कि आपको साइन 60 पता है कि साइन 60 डिग्री आता है, पर साइन 61 निकालना है, तो इसके लिए आप लॉग टेबल देखते हो, पर तो विदाउट लॉग टेबल आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो बाय यूजिंग द डेरिवेटिव. बट इसके लिए एक प्रोसीजर है वो आपको सिंपल फॉलो करनी पड़ेगी. तो सबसे पहला आपका अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला आता है. वो फॉर्मूला ऐसा है कि एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, उसको साइन ऐसे दिया है ओके, एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए. अब ये क्या है अब भी मत समझो, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अपने आप समझ में आएगा, डायरेक्ट मत समझना. ठीक है इसमें ऐसा कुछ समझो कि ये कुछ फंक्शन होगा, उसमें ए एक्स के जगह क्या पुट किया है, ए है, और ये एफ डैश का मतलब उस फंक्शन का क्या होगा, डेरिवेटिव होगा. वहाँ पे एक्स के जगह क्या पुट किया उन्होंने, ए. ओके एच क्या है वो बाद में समझेंगे. ओके धीरे धीरे बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी. तो डायरेक्ट एक्सरसाइज चालू करते हैं. एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 2.2 देखो. 2.2 सबसे पहला क्वेश्चन. एक्सरसाइज को देखो ब्रेक डाउन कैसे किया. पहला क्वेश्चन है ना पूरा अल्जेब्रिक कंसेप्ट के ऊपर है, दूसरा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर है, तीसरा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और फोर्थ में क्या लिखा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन.
दिख रहा है ना सब ई रेस टू कुछ लिखा है। फिफ्थ में लॉगरिथमिक और सिक्स में फिर से पॉलिनोमियल अलजेब्रिक फंक्शन आ गए। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, किसकी? 8.95 की, रूट ऑफ 8.95 इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें है ना ये स्क्वायर रूट लिखा है, 8.95 के एकदम नज़दीक ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट आता है? स्क्वायर रूट लिखा है ना यहाँ पे, 9 एग्जैक्टली। ठीक है, तो आपको ऐसा एज्यूम करना है। देखो ये 8.9 का मैं स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकता, तो मैं एज्यूम करूँगा कि मेरा x जो है वो x कितना है? 8.95। इसके जगह मैंने x एज्यूम किया। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद मैं इसको ब्रेक करूँगा। ब्रेक कैसे? 9 माइनस 0.05। तो 9 में से अगर ये सब्ट्रैक्ट करता हो, सॉरी 9 में से 0.05 सब्ट्रैक्ट करता हो तो ये आंसर आएगा। यहाँ तक क्लियर? आप बोलोगे सर ऐसा ब्रेक क्यों किया? क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट आता है, तो मुझे 9 चाहिए था। ओके, इसके बाद क्या करोगे, ये जो है 9 इसको आप a एज्यूम करोगे प्लस इसको आप h एज्यूम करोगे। मतलब इसको, इस ब्रेकडाउन को हर बार लिखना है x इक्वल टू क्या? a प्लस h। तो इससे आपको क्या पता चला कि a की वैल्यू क्या बनेगी आपकी? 9, और इसको बॉक्स कर देना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, उसके बाद h के जगह क्या वैल्यू मिला आपको? माइनस 0.05। बस ये दो चीज़ें फर्स्ट स्टेप में निकालना, ये आगे जाके बहुत यूज़ होने वाले हैं। वैसे भी समझ में आ रहा है कि इस फॉर्मूले में आपको यूज़ करना है a और h। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अब आप फंक्शन के हिसाब से सॉल्व करोगे। यहाँ पे भी अजम्पशन है। अजम्पशन ये है कि ये जो है ना, ये पूरा फंक्शन एज्यूम करोगे। ये तो लिखोगे कैसे इसको? मेरा ये फंक्शन है f ऑफ x, रूट के अंदर इसके जगह क्या एज्यूम किया था? x। ये क्लियर या ऊपर से गया सब? मैं फिर से रिपीट करता हूँ। फंक्शन एज्यूम किया f(x), ओके, रूट इसके जगह क्या एज्यूम किया था? x, तो x रख दिया। यहाँ पे x रखोगे तो ये फंक्शन बन गया ना, तो f(x) इक्वल टू रूट एक्स। क्लियर? इसका डेरिवेटिव्स भी निकालो, f डैश एक्स। अब बोलोगे डेरिवेटिव्स क्यों निकाल रहे हो? फॉर्मूले में है f डैश एक्स, क्या आएगा? 1/2 रूट एक्स। ये क्लियर? बट क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मुझे x नहीं चाहिए यहाँ पे, f ऑफ x नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? f ऑफ a चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसके आगे लिखोगे देयरफॉर अगर ये f ऑफ x होगा तो f ऑफ a क्या बनेगा? f ऑफ a बनेगा रूट ऑफ a। बराबर है? बाद में जाके देखना है कि a की वैल्यू कितनी है? 9, तो रूट ऑफ a की जगह लिखोगे 9, आंसर आ गया आपका 3। तो मैं बोलता हूँ कि f ऑफ a की वैल्यू कितनी? 3। थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है? ओके, एक दो क्वेश्चन हो जाने के बाद अपने आप पैटर्न समझ में आएगा। ये क्लियर? देयरफॉर यहाँ पे भी f डैश एक्स नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? f डैश ऑफ a। तो ये कैसे दिखेगा? 1/2 रूट ऑफ x के जगह क्या लिखोगे? a। बराबर? फिर से बोलो a की वैल्यू कितनी आएगी? रूट 9। रूट 9 का आंसर आता है 3। 3 2 से कितना बनेगा? 6, तो ये बन गया 1/6। ये क्लियर है सबको? ठीक है, इतनी वैल्यू निकालने के बाद, इतनी वैल्यू मतलब आपको 4 वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू, h की वैल्यू, fa की वैल्यू और f डैश a की वैल्यू। ये बनने के बाद आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ओके, फॉर्मूला यूज़ करने से पहले लिखोगे बाय अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला। बाय अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर मुझे f ऑफ a प्लस h चाहिए, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस h f डैश ऑफ a, प्लस ही होगा यहाँ पे, बाद में h के वैल्यू के ऊपर डिपेंड है वो निगेटिव होगा या नहीं। हाँ, f ऑफ a कितना आया था? बोलो कितना? 3। h कितना है रे? माइनस 0.05। ये अपने आप माइनस बनेगा, h 0.05। ठीक है, ते बंद कर, कोणाचं आहे बघ, कट कर, रेकॉर्डिंग बंद नाही झाली। हां, f डैश ऑफ a, f डैश ऑफ a कितना है? 1/6। ये क्लियर सबको? ठीक है, अब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 माइनस 0.05 डिवाइडेड बाय कितना? 6। अब 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 0 से डिवाइड होगा, ये भी 0 से, ये भी 0 से, 50 बनेगा ना। हाँ, 50 मतलब 6 से करो आगे, 6 8 ज़ा 48, 20 बचा। ओके, 20 बचा मतलब 6 3 ज़ा, इतना काफ़ी है, ज़्यादा भी आगे मत जाना। तो आपको सिर्फ ये 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है, कितना? 0.0083। सब्ट्रैक्शन आता है ये, करके बताओ कितना आएगा? कितना? 2.9917। हाँ, इसमें यहाँ पे 7 आएगा, ये 1 आएगा,
ये 9 आएगा, ये भी 9 आएगा और आगे लिखोगे 2 पॉइंट। तो आपको किसका आंसर मिला रे? एफ ऑफ ए प्लस एच का नहीं, किसका निकालने थे? इसका आंसर रूट ऑफ 8.95 का आंसर मिल गया। समझा? कैल्सी पे भी देख सकते हो, इसके नज़दीक ही आएगा आंसर, ऐसा ही होगा। लॉक से देख रहे हो? ये पॉज कर। क्यूब रूट ऑफ 28 ना, आराम से आराम से। हाँ, क्यूब रूट लॉग टेबल में होता है नहीं ना? हाँ होता है, स्क्वायर रूट ही होता है। लॉगबुक में होता है। ठीक आहे, चालू केलं आयुष? अरे यार परत फोन आला. एक काम करा ना, कोणाचा तरी मोबाईल घ्या ना मागून. कोणाचा आहे मोबाईल? डब्यातून काढा तो. मला एक कॉल करून देत फक्त. दे, हा बायाने इथेच ठेवलं, दे लवकर. नाही नाही, हे राहून, हा राहून देत. मला वाटलं तू मग असंच कॉल आहे. म्हणजे तू मोबाईल बॅगेत नाही ठेवला, तिकडे नाही ठेवला? डब्बाच नाही भेटला ना, बॅगेतच आहे सकाळपासून. ठेव ठेव. नको आहे. ठेव ठेव. तो दुसरा कॉल आलेला होता. हां, चालू केलं नक्की? हाँ चालू है ना? हाँ, ये देखो अब क्वेश्चन नंबर 2. हाँ, यहाँ पे 28 का क्यूब रूट बोल रहे हैं, बट इसके नज़दीक कौन सा है? 27. तो x को कैसे स्प्लिट करना है देखो. पहले तो x को एज्यूम करो. x हमारा क्या होगा? ये 28, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, मतलब इसका आंसर नहीं पता है. ठीक है, तो 28 को स्प्लिट करोगे 27 प्लस 1, इसके नीचे क्या लिखोगे? a प्लस एच. तो a की वैल्यू बोलो कितनी आएगी? 27. और h की वैल्यू क्या आएगी? 1. वेरी गुड. तो यहाँ तक तो ओके, ये सब आ गया. अब मेरा टारगेट है कि f ऑफ a और f डैश a निकालना फॉर्मूले के हिसाब से. तो f ऑफ a निकालने के लिए आपको fx पता होना चाहिए ना. fx क्या एज्यूम करोगे? ये क्यूब रूट ऑफ x, बराबर है. हाँ, अब इसका डेरिवेटिव निकालने से पहले आप इसको सिंप्लीफाई करते हो. ये तो नॉलेज है आपको. कैसे सिंप्लीफाई करोगे? x रेस टू 1/3. बाद में इसका डेरिवेटिव निकालोगे. f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1/3 x रेस टू माइनस 2/3. बराबर. इसको अच्छे से लिखो भाई. कैसे? 1/3 x रेस टू प्लस 2/3. बराबर ना? चलो यहाँ तक ओके. ये f डैश x आ गया आपका. इसके सामने है ना, फटाफट सॉल्व करना है आपको. देयरफॉर इसके सामने ही लिखता हूँ f ऑफ a. f ऑफ a मतलब क्यूब रूट ऑफ a, बराबर. वेयर वैल्यू ऑफ a इज कितनी है? 27. 27 का क्यूब रूट कितना आता है? 3. तो 3 के यहाँ पे ऐसे लाइन लिखना, मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका. ठीक है, इसके बाद f डैश ऑफ a, यहाँ पे है ना f डैश ऑफ a. f डैश ऑफ a इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/3 a रेस टू 2/3. तो 1/3 a रेस टू a के जगह 27 रेस टू 2/3. नहीं समझाइए, a के जगह वैल्यू रखा. अब इसको कैसे सॉल्व करना है देखो. कितनी वैल्यू आएगी सोचो. यहाँ पे 3 आएगी. 27 रेस टू कितना है? 2/3. इसको ऐसे सोचना है. यहाँ पे 1/3 है, 2 को साइड में खींचो. 1/3 इंटू 2, बराबर है. सबसे पहले क्यूब रूट करना. कितना आएगा? 3. बाद में 3 का स्क्वायर करोगे, कितना आएगा? 9. तो यहाँ पे कितना बनेगा? 9. तो 1/3 इंटू 9 कितना आया? 1/27. समझा? सामने ही लिखोगे ना तो समझ में आएगा कि हाँ ये वैल्यू है. इसके बाद फॉर्मूला यूज करोगे. नाउ फॉर्मूला कौन सा है? f ऑफ a प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच f डैश ऑफ a. कुछ गलत लिखा है? 27 का, हाँ 9 3 से 27. नाही 3चा स्क्वेअर कसा आहे ना? 3 बाहर है. सिर्फ इतने को सॉल्व करना है. इसका आंसर 9 आ गया और 9 3 से कितना आया? 27. ठीक है, तो इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a. f ऑफ a कहाँ पे? 3. तो ये 3. h के जगह क्या पुट करोगे? 1. निलेश नक्की समजलं ना रे? हे काय झालं ते समजलं ना? हां. f डॅश ऑफ a 1/27.
अब ये कैलकुलेशन खतरनाक है, तो ये 3 एज इट इज़ लिखोगे। 1/27 को कैसे सॉल्व करोगे? रेसिप्रोकल देखना है, देखो कितना आएगा, प्लस करो फटाफट। हाँ 3704 बराबर है। ओके, तो इसका आंसर आएगा इन दोनों का ऐड करके 3.03704। किसका आंसर निकाला आपने? किसके लिए सॉल्व? क्यूब रूट ऑफ 28, और इसको बॉक्स कर देना। हाँ हाँ, लॉग टेबल मिलता है। हाँ, मैथ्स में भी यूज़ कर सकते हैं बेटा, डायरेक्ट आंसर ही लिख देते। क्यूब रूट का लॉग है तो स्क्वायर का है ना स्क्वायर रूट, हाँ उससे आंसर पता चलेगा। नहीं तो एक काम करो, ये डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब 1/27 आपको डिवाइड करना पड़ेगा। लिखो लिखो इसको, इसके बाद और एक क्वेश्चन करते हैं। आयुष सगळे शांत बसतील, इकडे लक्ष द्या। 5th रूट ऑफ 31.98, 4th 3.97 raised to 4, and 5th 4.01 का क्यूब। ए सगळ्यांचं लक्ष इकडे, फास्ट। ओके, ये तीनों क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है बताता हूँ, और इससे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 5th रूट लिखा है, और 5th रूट में क्या लिखा है? 31.98। अब इसका 5th रूट नहीं निकाल सकते, तो किसका आएगा? 32 का 5th रूट क्या आता है? 2। तो इसमें एज्यूम क्या करोगे? लेट x इक्वल टू 31.98 तो लिखोगे, बट इसको स्प्लिट कैसे करोगे? 32 में से सब्ट्रैक्ट करना है क्या? 0.02, तो ये a होगा और प्लस h होगा। आगे का तो पता है आपको, स्प्लिट करके दिया। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये आपको होमवर्क करना है, ठीक है। तो इसमें लेट, ये देखो ना, ये रेस टू पावर 4 है, तो इसके नज़दीक कौन सा नंबर ले? 4 को ही लेते हैं, 4 एकदम नज़दीक है ना, 4/4 बता सकते हैं आप, ठीक है। तो आप x इक्वल टू पहले लिखोगे 3.97, इसको स्प्लिट कैसे करोगे? 4 माइनस 0 पॉइंट कितना? 0.3, परफेक्ट लिखा है, विच इज़ इक्वल टू a प्लस h। तो आपका a बन रहा है, a इज़ इक्वल टू कितना? 4, और h की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस 0.03, परफेक्ट यहाँ तक। ओके, इसके बाद आप फंक्शन एज्यूम करोगे, लेट fx, फंक्शन क्या होगा आपका? इसके जगह क्या एज्यूम किया है? x रेस टू 4, और f' तो सिंपल है, अभी f' क्या होगा? 4x क्यूब, बराबर। हाँ, आपको यहाँ से f ऑफ a निकालना है। f ऑफ a मतलब यहाँ पे x के जगह a रेस टू 4, हमारी a की वैल्यू कितनी है? 4, और 4/4, 4/4 मतलब 16 का स्क्वायर आता है, वो कितना आएगा? 256। ओके, सेम चीज़ यहाँ पे f' ऑफ a, ये 4a क्यूब मतलब 4 का क्यूब, ये भी 4/4 ही है, कितना आएगा? 256 ही आएगा, 64 × 4, टोटल 264। अब इसके बाद ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, बाय अप्रॉक्सीमेशन ये सब लिखना है आपको, इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h f' ऑफ a, बराबर। f ऑफ a 256 लिखा, ओके, प्लस h के जगह माइनस 0.03, f' ऑफ a कितना आएगा? 256। आपको ये मल्टीप्लिकेशन करना है, बाद में इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे। आप ऐसे करोगे, कॉमन निकालोगे तो भी चलेगा, वो कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट होगा आगे। इससे अच्छा ये मल्टीप्लाई करो और इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, आंसर मिल जाएगा। क्लियर कर लोगे? तो ये लिखो, ये दोनों को होमवर्क करना है, ये लिखो, पॉज कर।